हेलो एवरीवन, कोमल सागर नेचुरल केयर में आप सभी का स्वागत है। बाल छोटे हो या फिर लंबे हो, पर अगर वो घने नहीं होते तो अच्छे नहीं लगते। बाल छोटे हैं पर वो घने हैं तो ज़्यादा सुंदर लगता है, या फिर बाल लंबे हैं, पतले से पतला है और अगर आप उसको चोटी बांधते हैं तो बिल्कुल एक छड़ी की तरह दिखता है, तो अच्छा भी नहीं लगता है क्यों बांधे। और जब हम लोग कोई हेयर स्टाइल करते हैं, चाहे तो वो बन बनाए या फिर अलग अलग तरह के हेयर स्टाइल करें, जब तक बालों में वॉल्यूम नहीं रहता, बाल घने नहीं दिखते, तो वो हेयर स्टाइल भी अच्छा नहीं लगता। फिर हम लोग क्या करते जाते हैं और नकली बाल खरीदते, पर ये कुछ समय के लिए होता है, फिर विग हटा दो, बाल वैसे ही पतले होते हैं। हम लोग का बाल जब टूटना शुरू होता है तो उतना ध्यान नहीं देते, सोचते हैं कि चलो कुछ ही बाल तो टूट रहा है, फिर वापस आ जाएगा। वैसे क्या होता है कि चलो एक दिन में 10 बाल टूटे तो कोई बात नहीं, अब 100 बाल टूट रहे हैं और वो वापस नहीं आ रहा है, तो ये बहुत बड़ा समस्या है। बाल सभी के टूटते हैं, चाहे मेरा हो या फिर किसी और का, छोटे हो बड़े हो, बाल टूटते ही हैं। पर वो वापस जब नहीं आता तो समस्या है। जब वो वापस नहीं आएगा तो बाल धीरे धीरे पतले लगने लगेंगे, कहीं कहीं से लगेगा पूरा बाल ही निकल गया, बहुत गंदा लगने लगता है। हम लोग फिर बहुत महंगे महंगे दवा खाते हैं, डॉक्टरों के पास भागते हैं, पर जब तक आप दवा खा रहे तब तक वो ठीक है, वापस भी आएगा। जैसे ही आप दवा छोड़ देते हैं तो वही समस्या फिर से आ जाएगा, और जितना आप दवा खाते हैं उतना ही ज़्यादा आपका बाल टूटता है, क्योंकि दवा आपके किडनी पर बहुत गंदा वाला असर करता है। इससे हमारा बाल टूटना शुरू होता है, वो शायद ही ठीक हो पाता है। स्कैल्प गंदा है या फिर आप अपने बालों को देखभाल नहीं ठीक से कर रहे, तब बाल झड़ रहा, तो ये आपके केयरलेस से ही ऐसा हो रहा है। अभी इतना भाग दौड़ वाले जिंदगी में क्या है कि हम लोग तेल नहीं लगा सकते, अलग अलग हेयर पैक नहीं यूज़ कर सकते, जैसे कि डंड्रफ के लिए अलग हेयर पैक, बालों के झड़ने के लिए अलग हेयर पैक, कंडीशनर अलग, सब कुछ शैम्पू अलग, सब अलग अलग करने से लगता है छोड़ दो, क्यों इतना मेहनत करना। अरे जिससे हमारा बाल बहुत गंदा होने लगता है, बहुत ज़्यादा झड़ने लगता है, खराब दिखता है। तो सारे समस्याओं का आज एक सॉल्यूशन है। मैं यहाँ पर जो मैं हेयर पैक बताऊंगी, अगर आप उसको लगाते हैं, एक तो आपका बाल जो टूट रहा है वो तुरंत से रुक जाएगा, जितने गंदगी आपके सर में बैठा हुआ है उसको वो साफ करेगा, जहाँ जहाँ पर हेयर लॉस के पैचेस हैं तो वो उसको वापस कर लाएगा। आपके बाल छोटे हो या फिर बड़े बाल हो, उसमें वॉल्यूम नहीं है, वो घना नहीं दिख रहा, तो वो जितने बाल झड़ चुके हैं उसको वो वापस लेके आएगा। ये आप बोल सकते हैं एक मैजिकल हेयर पैक है, जो आपके बालों के बहुत सारे समस्याओं को जड़ से ख़त्म कर देगा। इस पैक के क्या फ़ायदे हैं, इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट लगेगा, उसको कैसे लगाना है, सब आगे बताएंगे। उससे पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। लेट्स गेट कंटिन्यू। पहला जो इसमें हम लोग डालेंगे वो है फेनुग्रीक सीड, यानी कि मेथी। मेथी आपके बालों के लिए एक दवा का काम करता है। अगर आपके हेयर लॉस हो रहे हैं तो आप मेथी लगा सकते हैं, आपके बालों में गंदगी है तो आप मेथी लगा सकते हैं, आपके बाल बढ़ नहीं रहे हैं, उसको दुगनी तेजी से बढ़ाना है तो आप मेथी लगा सकते हैं। आपके बालों पर जितनी गंदगी जमी रहती है उसको साफ करता है, आपके बालों को दुगनी तेजी से बढ़ाता है। आपको बिलीव नहीं होगा जब आप मेथी को 1 मंथ, सिर्फ मेथी और दही, ये 2 चीज़ को आप 1 मंथ रेगुलर यूज़ करते हैं, आपको लगेगा कि हाँ मेरा बाल कितना स्पीड में बढ़ रहा है, कितना घना हो गया, जो बाल उड़ चुके हैं वो वापस आएगा। मेरा जो बाल था यहाँ से उड़ चुका था, ये पूरा यहाँ पे स्कैल्प दिखता था और यहाँ से भी उड़ चुका था, पर ये वापस आए क्योंकि मैं मेथी लगाना शुरू की। तो पहला इसमें मेथी है। दूसरा हम लोग डालेंगे इसमें कलौंजी। तो कलौंजी क्या करता है, जितने आपके बाल ग्रे हो रहे हैं या फिर जो वाइट हो रहे हैं बाल, उसको टर्न करता है, ब्लैक करता है। आपके बाल अगर
तो अभी शुरुआत ही है, 1-2 ही ग्रे हो रहा है, तो आपके बालों को ये काला करेगा और बहुत ही स्पीड में आपके हेयर लॉस को रोकता है, हेयर लॉस नहीं होने देता है। तो इसमें हम लोग दूसरा कलौंजी, अगर आपके बाल छोटे हैं तो थोड़ा सा ही मेथी और कलौंजी को फूलने देंगे। अगर आपके बाल बड़े हैं तो इसमें हम 2 चम्मच मेथी और 1 चम्मच कलौंजी डाल देंगे और रात भर इसको हम फूलने के लिए छोड़ देंगे। जब ये सुबह फूल जाएगा तो अब आगे क्या करेंगे, इसमें हम लोग डालेंगे अनियन। अब है कि अनियन हमारे बालों के लिए क्या करता है, तो अनियन में सल्फर एसिड होता है जो जितने भी अगर आपके बाल में जुए हैं या फिर डैंड्रफ है उसको वो साफ करता है। आपके जो फॉलिकल्स है जहाँ से आपका हेयर निकलता है उसको साफ करेगा, यानी कि अगर जहाँ से हेयर निकल रहा है उसको साफ करेगा। तो जितने भी आप प्रोडक्ट लगाएंगे एक्स्ट्रा तो उस जड़ के अंदर जाएगा, तभी तो वो आपके बाल को पोषक तत्व देगा। तो अनियन हमारे बालों को साफ करता है, हमारे स्कैल्प को साफ करता है, जुओं से बचाता है, डैंड्रफ से बचाता है। तो इसमें हम एक अनियन डालेंगे छोटा छोटा टुकड़ा करके। अब 4th है, इसमें हम लोग डालेंगे कुछ लहसुन के कली में डालेंगे गार्लिक। तो गार्लिक भी अनियन की तरह ही काम करेगा। अगर आपके बाल नहीं बढ़ रहे हैं, आपके कहीं कहीं हेयर लॉस हो चुका है, कहीं कहीं पैचेस दिख रहे हैं कि हाँ यहाँ पे बाल नहीं है या फिर पीछे बाल नहीं है, अगर आप लहसुन का जूस लगाते हैं तो बाल को वो ग्रोथ करता है। गंदगी जहाँ पे बाल निकलते हैं उसके जड़ को वो साफ करेगा और बालों को रीग्रोथ करता है, बहुत स्पीड में रीग्रोथ करेगा आपके बालों को। अब इसे 5th डालेंगे एलोवेरा जेल। अगर आपके पास नेचुरल एलोवेरा जेल है तो आप उसको डालें। एलोवेरा जेल गर्मियों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है, क्योंकि गर्मी में तो ऐसे ही सर गर्म रहता है और पसीना चलता रहता है, इतना धूल मिट्टी, तो क्या करता है एलोवेरा ना हमारे स्कैल्प को ठंडक देता है, हमारे बालों को मॉइस्चराइज रखता है, सिल्की रखता है। तो इसमें हम लोग डालेंगे 5th एलोवेरा। अब क्या करेंगे, सबको डालकर पीस लेंगे। अगर ये गाढ़ा है तो थोड़ा ऊपर से दूध डालें और इसको पीसेंगे। तो अगर आपके पास दही है तो दही डालें, अगर नहीं है तो दूध डालें। पीस लेने के बाद हम लोग अपने बालों का 2 पार्टीशन करेंगे और इसको जड़ों में लगाएंगे। अगर लेंथ में नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे जड़ से ही पूरा लेंथ डिपेंड करता है। अगर हमारे जड़ कमजोर रहेंगे तो लेंथ लंबा होने से क्या होगा, वो तो टूट ही जाएगा। इसलिए हमें हमेशा फोकस करना चाहिए अपने स्कैल्प को। तो अच्छे से स्कैल्प पे लग जाने के बाद अगर थोड़ा बच जाए तो अपने लेंथ पर लगाएं, नहीं तो नहीं बचे तो कोई बात नहीं, स्कैल्प जरूरी है। स्कैल्प पे लग जाने के बाद इसे हम 30 to 45 मिनट तक रहने दें, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। अच्छे से एक शैम्पू से धो लेने के बाद कंडीशनर जरूर लगाएं। अपने बालों को नेचुरली सूखने दें, और वैसे भी तो गर्मी है तो आप फैन के नीचे रहेंगे तो सूख ही जाएगा, तो अपने बालों को सूखने दें। आप जब बाल झाड़ेंगे आपको अपने बालों पर मैजिक दिखेगा, बाल 1-2 ही टूटेंगे, उससे ज़्यादा नहीं टूटेंगे और बहुत ही स्पीड में आपके बाल बढ़ना शुरू होंगे। आप देखेंगे, आप एक डेट लिख लें कि हाँ मैंने 2 या 3 तारीख से ये पैक लगाना शुरू किया और 30 तारीख तक आपको फर्क दिखेगा, आपके बाल 3 से 4 इंच बढ़ेंगे। गर्मियों में कुछ अपने बालों के लिए टिप्स फॉलो करें, जैसे कि ज़्यादा ऑयल ना लगाएं अपने बालों पर। दूसरा है अपने बालों को ढक कर रखें और एक्स्ट्रा पानी, बहुत सारा पानी पिए। और अभी तो बारिश का मौसम आया तो बारिश में बाल रूखे सूखे से हो जाते बेजान से। तो अगला वीडियो मैं बनाऊंगी कि अपने बालों को बारिश के मौसम में कैसे प्रोटेक्ट करके रखें जिससे बाल बहुत कम टूटे, बालों का शाइनी जो खो चुका है उसको वापस कैसे लाएंगे। अगला वीडियो जरूर देखें। आज के लिए बस इतना ही। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सपोर्ट करें। मैं ऐसे ही और भी नेचुरल हेयर केयर या फिर हॉल वीडियो, स्किन केयर वीडियो लाती रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही। बाय, फिर मिलेंगे।